गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने भारत के भौतिक प्रदेशों अथवा भूआकृतिक प्रदेशों के बारे में पढ़ा था, जिसमें भारत को 4 भौतिक विभागों में बांटा गया था। पहला उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, दूसरा उत्तर का विशाल मैदान, तीसरा प्रायद्वीपीय पठार तथा चौथा तटीय मैदान अथवा भारतीय द्वीप समूह। आज इनमें से हम भारत का जो सबसे ऊपरी भाग में स्थित भौतिक प्रदेश है, यानी कि उत्तरी पर्वतीय प्रदेश अथवा हिमालय पर्वत, इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे। हिमालय पर्वत को भारत में देखें तो कश्मीर से लेकर के यह अरुणाचल प्रदेश तक, यह जो है प्रदेश 2400 किलोमीटर तक फैला हुआ है। यह लंबाई इसकी भारत में है। कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक 2400 किलोमीटर की लंबाई में है तथा इसकी औसत ऊंचाई लगभग 6000 मीटर है। यह जो भौतिक प्रदेश है भारत के कुल क्षेत्रफल के 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। वास्तव में अगर हम देखें तो यह जो पर्वत श्रृंखला है, यह पामीर की गांठ से निकली हुई एक श्रेणी है। अगर हम दक्षिण से उत्तर की ओर देखें तो यह 4 समांतर पर्वत श्रेणियां इसमें स्थित हैं। इन 4 पर्वत श्रेणियों को हम भारत के मैप में देखते हैं। सबसे उत्तर में ट्रांस हिमालय स्थित है। उसके बाद उससे दक्षिण में महान हिमालय पाया जाता है। उससे दक्षिण में मध्य अथवा लघु हिमालय कहा जाता है, जबकि सबसे जो दक्षिणी भाग है हिमालय का, या फिर हम कहें पर्वतपदीय भाग है, वह शिवालिक हिमालय या फिर उप हिमालय के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार से यह जो हिमालय है वह इस प्रकार से है, यानी कि जो शिवालिक हिमालय है वह पर्वतपदीय भाग है। सबसे पहले अगर हम ट्रांस हिमालय में देखें तो ट्रांस हिमालय में भी 3 समांतर श्रेणियां पाई जाती हैं। सबसे उत्तर में काराकोरम श्रेणी, उसके बाद लद्दाख श्रेणी, उसके बाद जास्कर श्रेणी। हालांकि यह जो जास्कर श्रेणी है इसका कुछ भाग महान हिमालय में भी पाया जाता है। तो इस प्रकार सबसे उत्तर में काराकोरम, फिर लद्दाख और उसके बाद जास्कर श्रेणी, इन तीनों के मिश्रण से, इन तीनों के जोड़ से मिलके बना है ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय की बात करें तो इसमें K2 जो है, K2 आपको ध्यान में होएगा, यह भारत में अवस्थित सबसे बड़ी चोटी है K2, जिसको गॉडविन आस्टीन भी कहते हैं। तो यह भी काराकोरम श्रेणी में ही स्थित है। इसके बाद अन्य चोटियों में देखें तो गासेरब्रूम, ब्रॉड पीक, गासेरब्रूम सेकंड इत्यादि अन्य महत्वपूर्ण चोटियां जो हैं वो भी काराकोरम श्रेणी में, लद्दाख श्रेणी में स्थित हैं। इस भाग में कई हिमनद भी पाए जाते हैं। प्रमुख हिमनदों की बात करें तो इसमें बिचाफो, हिस्पर, रीमू ग्लेशियर इत्यादि प्रमुख ग्लेशियर पाए जाते हैं। यह दिया हुआ है नीचे, हिमानी या हिमनद के नाम हैं और यह कहाँ पर स्थित हैं, काराकोरम श्रेणी में स्थित हैं। और इस दृष्टि से देखें तो सियाचिन जो ग्लेशियर है, जो सबसे ऊंचा ग्लेशियर है सियाचिन ग्लेशियर, वह भी काराकोरम श्रेणी में ही स्थित है। यह विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र रणभूमि है और इसकी लंबाई जो है 75 किलोमीटर है। इसके अलावा वाल्टोरो, चुमोलुंगमा, खारदोपिन
इत्यादि जो ग्लेशियर है वो भी यहीं पर पाए जाते हैं। इसके बाद वृहद हिमालय की बात करें, जिसे ग्रेटर हिमालय कहा जाता है। ग्रेटर हिमालय में भारत की सबसे ऊंची अथवा वर्तमान भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा स्थित है, जिसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। हालांकि वृहद हिमालय में ही विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर स्थित है, परंतु यह भारत में न होकर के नेपाल में स्थित है। इनके अलावा मकाल्लू, धौलगिरी, मनसाल्लू, नंगा पर्वत, अन्नपूर्णा इत्यादि चोटियाँ भी वृहद हिमालय में ही पाई जाती हैं। वृहद हिमालय में प्रमुख दर्रे भी मिलते हैं, जिनमें से जोजिला, बुर्जिल व जोजिला दर्रा जम्मू कश्मीर में, बारालाचा एवं शिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में, थागला, नीति व लिपुलेख दर्रा उत्तराखंड में, नाथुला व जलेपला दर्रा सिक्किम में तथा बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो वृहद हिमालय में जितने भी दर्रे हैं सभी दर्रे वर्ष भर हिमावृत रहते हैं। इस प्रकार से यह जो वृहद हिमालय है इसमें विभिन्न चोटियाँ भी मिलती हैं और इसके अलावा दर्रे भी पाए जाते हैं। यहाँ पर अगर हिमनद की बात करें तो मिलाम, जेमू तथा गंगोत्री इत्यादि हिमनद हमें देखने को मिलते हैं। इनके अलावा प्रमुख रूपसू तथा देवसाई का उच्च मैदान भी यहाँ पर मिलता है, जो कि जास्कर श्रेणी के उत्तर व दक्षिण में स्थित है। ध्यान रहे जो वृहद हिमालय है यह सबसे ऊंचाई की दृष्टि से देखें तो यह सबसे ऊंचा हिमालय है और इसमें 100 से अधिक जो पर्वत चोटियाँ हैं, 100 से अधिक पर्वत चोटियाँ 6,000 मीटर से ऊंची हैं। इसके बाद हम देखते हैं लघु हिमालय के बारे में। लघु हिमालय जो इसकी तीसरी समांतर श्रेणी है, अगर हम उत्तर से दक्षिण की ओर आएँ तो यह जो पर्वत श्रेणी है हिमालय श्रेणी है, इसमें कई सारी पर्वत श्रेणियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि पीर पंजाल, हिमाचल में फैली धौलाधर श्रेणी, नागटिब्बा मसूरी श्रेणी, महाभारत श्रेणी प्रसिद्ध है। यह बहुत बार एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है। पीर पंजाल श्रेणी, धौलाधर श्रेणी, नागटिब्बा या फिर महाभारत श्रेणी किस हिमालय का भाग है? लघु हिमालय में हम देखें तो इसकी ढालों पर लघु घास स्थल भी देखने को मिलते हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि उत्तर में ट्रांस हिमालय से जैसे जैसे हम दक्षिण में आते हैं, जो शिवालिक भाग है यह बिल्कुल पर्वतपदीय भाग है, और जबकि इससे ऊपर जो है लघु हिमालय है, ऊंचाई पर जो स्थित भाग है वह ट्रांस हिमालय तथा महान हिमालय तथा ट्रांस हिमालय है। तो जो लघु हिमालय है यह हिमालय की ढालों पर स्थित भाग है। इसकी जो सामान्य अगर हम ऊंचाई की बात करें तो इसकी जो सामान्य ऊंचाई है वह हम देखते हैं कि 1000 से लेकर के 4500 मीटर के मध्य होती है। इस कारण से यहाँ पर हमें घास के मैदान ढालों पर देखने को मिलते हैं। इन घास के मैदानों को स्थानीय रूप से कश्मीर में मरग, उत्तराखंड में बुग्याल एवं प्यार कहा जाता है। तो यह भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि बुग्याल एवं प्यार क्या है, तो यह घास के मैदान हैं। लघु हिमालय अपनी जलवायु के कारण प्रसिद्ध है। इसकी जो जलवायु है वह स्वास्थ्य वर्धक है, यानी कि ग्रीष्म ऋतु में जो बीमार मनुष्य हो जाता है, अगर अपने उष्णकटिबंधीय एरिया की बात करें तो उसे डॉक्टर द्वारा सलाह दी जाती है कि अनुकूल जलवायु वाले एरिया में जाएं,
तो ग्रीष्म ऋतु में अक्सर लोग यहाँ पर छुट्टियाँ मनाने के लिए भी आते हैं अथवा स्वास्थ्य वर्धक की दृष्टि से भी यहाँ पर आते हैं। तो इस कारण से यहाँ पर जो है दार्जिलिंग, चकराता, मसूरी, अल्मोड़ा, रानीखेत, नैनीताल इत्यादि जो घूमने वाले स्थल हैं वो सभी लघु हिमालय में ही स्थित हैं। अब सबसे अंत में हम देखें तो हम शिवालिक हिमालय के बारे में जानते हैं। शिवालिक हिमालय बाह्य हिमालय अथवा उप हिमालय भी कहलाता है। यह सिंधु घाटी से ब्रह्मपुत्र तक लगभग 2400 किलोमीटर में विस्तृत है। यह जो हिमालय है यह वास्तव में छोटी छोटी पहाड़ियों के रूप में रह जाता है, क्योंकि इसकी ऊंचाई है यह हम देखें 4500 से भी कम मिलती है। यहाँ पर जम्मू में स्थित जो पहाड़ियाँ हैं, जम्मू पहाड़ियाँ अथवा अरुणाचल प्रदेश में डाफला, बोर, मिश्मी की जो पहाड़ियाँ हैं वह शिवालिक हिमालय का ही भाग हैं। अन्य अगर हम देखें तो यहाँ पर समतल घाटियाँ पाई जाती हैं। इन समतल घाटियों में को पूर्व में द्वार तथा पश्चिम में दून कहते हैं। समतल घाटियाँ हैं तो इस कारण से यहाँ पे जमाव भी हुआ है, लोगों का मानव का बसाव भी हुआ है। तो वहाँ समतल घाटियों में अक्सर आपने शहरों का नाम सुना होगा, जैसे कि कोठारी दून, देहरादून, पाटली दून, ऐसी ही घाटियाँ हैं। अगर हम द्वार में देखें तो जैसे हरिद्वार, वो शिवालिक हिमालय का ही एक भाग है। यह जो भाग है यह अगर हम भ्रंश की दृष्टि से देखें तो यहाँ भ्रंश की दृष्टि से यह भाग काफ़ी सक्रिय भाग है। तो प्रमुख जो भ्रंश है वह दिए गए हैं। इन भ्रंशों को हम इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे ट्रांस हिमालय और वृहत हिमालय के मध्य क्षेत्र जोन पाया जाता है। वृहत हिमालय तथा मध्य हिमालय के मध्य मेन सेंट्रल थ्रस्ट पाया जाता है। मध्य हिमालय तथा शिवालिक हिमालय के मध्य मेन सीमांत दर्रा पाया जाता है, जबकि शिवालिक जो है वह उत्तर के विशाल मैदान से हिमालय फ्रंट भ्रंश के द्वारा अलग होता है। तो इस प्रकार से यह हिमालय के प्रमुख भ्रंश हैं। इसके अलावा सिडनी बुरार्ड ने हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण भी किया है। सिडनी बुरार्ड ने हिमालय को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा है। पहला पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय दूसरा, तीसरा नेपाल हिमालय तथा चौथा असम हिमालय, जिसमें सिंधु नदी तथा सतलज नदी के मध्य वाला जो भाग है वह पंजाब हिमालय कहलाया, जबकि सतलज तथा काली नदी के मध्य वाला भाग कुमायूं हिमालय, काली तथा तीस्ता नदी के मध्य वाले भाग को नेपाल हिमालय तथा तीस्ता और दिहांग नदी के मध्य के भाग को असम हिमालय कहा है। तो यह था भारत में उत्तरी पर्वतीय प्रदेश का वर्गीकरण। नेक्स्ट वीडियो में हम उत्तर के विशाल मैदान के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।